हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोर्स बाय प्रशांत जैन सर, जो कि होने वाला है पीआरएमओ 2021। दिस कोर्स इज हैविंग अ स्पेशल फीचर दैट ऑल द लेक्चर्स taught during this course will be aligned with the book Pathfinder for PRMO Pre-Regional Mathematics Olympiad, which is obviously written by Prashant Jain sir. And this book is also helpful for the NACJS as well as the KVPY aspirants. All what you have to do is you need to visit our website, which is टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का ऑफिशियल वेबसाइट www.talkingtextbooks.in। वहां पीआरएमओ प्लान्स एंड पैकेजेस सेक्शन के अंदर आपको इस तरीके के कुछ पैकेजेस नजर आने वाले हैं। बाय नाउ आइकन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं, यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे ऑप्शन, जहां पर आप लोगों को AK लाइव कोड यूज करके 30% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिल जाएगा हर सिंगल पैकेज के ऊपर। राइट, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्लिक ऑन द बाय पैकेज आइकन एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे, जहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग जैसे 3 बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हमने आपके लिए अवेलेबल करवा रखे हैं। तीनों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो उसको चूज कीजिए और हमारे पैकेज को अपना बना लीजिए। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर ऑफ प्रशांत जैन सर। थैंक यू एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्री-आरएमओ क्रैश कोर्स। और ये दोस्तों बहुत अमेजिंग कोर्स है जो आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग कर देगा प्री-आरएमओ के लिए। राइट, सो आज का जो मेरा टाइटल है वो क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्री-आरएमओ क्रैश कोर्स का जो टाइटल है वो टाइटल है थ्योरम्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, थ्योरम्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स के अंदर हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं और मैं आप लोगों को बता देता हूं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक तरह से इंडेक्सिंग हो जाएगी पूरी। तो हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। राइट, डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे टिपिकल प्रॉब्लम्स फॉर दीज थ्योरम्स, जिसमें पैटर्न रिमाइंडर आ जाएगा, रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स आ जाएगा और कुछ स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन जो हमारे यूज आते रहते हैं। राइट, सो दोस्तों ये एक ब्रीफ इंडेक्सिंग है। ठीक है, थ्योरम्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले ऑब्वियसली पॉलिनोमियल में मैं समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, और पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या क्या होती है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, देखो, मल्टीपल टर्म्स। ठीक है, तो एक जनरल एक्सप्रेशन जो इसका होता है वो होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। ये 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स हैं दोस्तों, an x की पावर n। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने बोल दिया an नॉट इक्वल टू 0, ai बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये सारे जो कोफिशिएंट्स है दोस्तों वो रियल नंबर्स हैं। तो मैं एक चीज जो कह सकता हूं वो क्या है, पहली बात तो ये कि डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ px को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेग ऑफ px इज n। डिग्री क्या होती है मेरे दोस्तों, ये होती है एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ नॉन जीरो टर्म। ठीक है, तो देखो n नॉट इक्वल टू 0 है तो हाईएस्ट वही हो गया, तो डिग्री n हो गई इसकी। ठीक है, तो ये पहला बॉक्स है जो आप लोग को ध्यान रखना है। सेकंड, इसके अंदर p ऑफ k इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k एंड इट्स वैल्यू इज सिंपल। देखो x की जगह हर जगह k रिप्लेस कर दिया हमने, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, ये हो जाएगी ठीक है, ये क्या हो गई, वैल्यू ऑफ a। राइट, फिर इसी में एक इंपॉर्टेंट नोट है, p ऑफ 1 डिनोट सम ऑफ ऑल दी
कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स क्या होता है, p ऑफ 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 पुट करनी है। ठीक है, फिर एक और पॉइंट क्या होता है, p ऑफ 0 क्या होता है, a0। ठीक है, ये क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये होता है दोस्तों लीडिंग कोफिशिएंट। क्या होता है दोस्तों, ये लीडिंग कोएफिशिएंट। और लीडिंग कोफिशिएंट जब 1 होता है तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मोनिक पॉलिनोमियल। बहुत सारी जगह आप लोगों ने जो नॉन रूटीन मैथमेटिक्स होती है वहां पे बहुत जगह लिखा देखा होगा आपने, मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है इसका, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है। तो लीडिंग कोफिशिएंट दोस्तों 1 हो गया, राइट, लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो गया, तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू a ऑफ 0 हो गया। तो ये पहली चीज है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है वो क्या है, ये तो हो ही गया डिग्री ऑफ px, उसके अलावा है ना, उसके अलावा अलग अलग कैटेगराइजेशंस होते हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल्स के अलग अलग कैटेगराइजेशन होते हैं, वो काफी ट्रिवियल है, हर बुक में हो जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, और फिर ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल। जनरली यूज नहीं होती है टर्म्स, इसलिए हम लोग इसको बाहर रखेंगे, मतलब बिकॉज इट इज नॉट ऑफ एनी यूज। मैंने ये रिकमेंडेशन दिया था बच्चों, जो आप लोगों का 9th और 10th लेवल का थोड़ा डिसेंट होना चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो फिर आप लोगों का बहुत बढ़िया तरीके से इस कोर्स में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ px इक्वल टू 0, जो 0 पॉलिनोमियल होता है ना मेरे दोस्तों, वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होती है। और डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं दोस्तों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, px इक्वल टू c नॉट इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज इज 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल कौन सा होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं, राइट गाइस। चलिए, सो ये तो बेसिक डेफिनेशन है। इसके नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों, तो इसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इस क्रैश कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है ये सारे नोट्स। तो आप लोग चाहें तो अभी नोट कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड है तो आराम से पॉज कर सकते हैं, पॉज करके इसको आप नोट कर लें। ठीक है, पॉज करके नोट कर लें। मैं फिर भी 30 सेकंड का ट्रांजिशन दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राइट। px, अब देखो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब देखो दोस्तों क्या होता है, पॉलिनोमियल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल एडिशन होता है। तो एक सिंपल, जैसे देखो एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल होता है, तो एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, जैसे आप px को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो उसी को मैं तो एडिशन ही बोलता हूं, क्योंकि माइनस qx भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये एक नया पॉलिनोमियल हो जाता है, राइट। सेम लॉजिक से अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन अगर आप कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, px इंटू qx, ये एक नया पॉलिनोमियल हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी दोस्तों यहां पे हम लोग लिख लेंगे कि भाई डिग्री ऑफ hx जो है ना, वो क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ px प्लस डिग्री ऑफ qx प्रोवाइडेड px qx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वरना तो ये 0 ही हो जाएंगे, राइट। यहां पे क्या होगा दोस्तों, डिग्री ऑफ hx इज मैक्सिमम ऑफ, मतलब इन दोनों में से जिसकी भी डिग्री मैक्सिमम होगी ना वो होगी, राइट। ये हो गया। डिवीजन सबसे अमेजिंग लगता है मुझे पर्सनली लगता है, देखो एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल से हमें पॉलिनोमियल मिलता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल से मुझे पॉलिनोमियल मिलता है, मगर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से जरूरी नहीं है पॉलिनोमियल मिले। और यहां पे दोस्तों हम लोग वर्ल्ड फेमस डिवीजन
एल्गोरिथम बताते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम, राइट, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है दोस्तों कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं px, तो ये qx आता है कोशेंट पॉलिनोमियल इनटू डिवाइजर पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और रिमाइंडर आता है, ठीक है। और रिमाइंडर जो होता है ना दोस्तों, उसका डिग्री जो है वो लेस देन डिग्री ऑफ dx होनी चाहिए, और rx शुड बी ये चीज होती है दोस्तों। तो ये देख लें आप, राइट, डिग्री ऑफ ये हो गया, है ना। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। अब इसका एग्जांपल अगर जैसे मैं देखूं, जैसे मान लीजिए आप एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के साथ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के साथ मान लीजिए डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूं इसके अंदर। आप लोग देखो लॉन्ग डिवीजन से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम ये आ गया इक्वल टू, ये तो देखो आपका पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये डिवाइजर पॉलिनोमियल लिख दिया आपने, ठीक है, इंटू एक्स, और फिर ये हो गया देखो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, है ना। अब मैंने क्या किया है दोस्तों, देखो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, बट आपको सीखना है ये चीज, ये आपको सीखना है। अगर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर आएगा ना दोस्तों, रिमाइंडर जो आएगा वो एक लीनियर पॉलिनोमियल आएगा, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। वो क्या आएगा दोस्तों, एक लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो, ठीक है, मेरा देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मैच हो रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू 1 2x स्क्वायर, ये भी मैच हो रहा है। अब x का कोफिशिएंट देखो क्या आएगा, x इंटू 1x, x इंटू 1x, एक x एक्स्ट्रा हो गया माइनस x। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मेरा है ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर हो गया माइनस x, कोशेंट क्या हो गया x प्लस 1, डिवाइजर तो यही सी। तो बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि भाई अगर आप एक पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n को एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m से डिवाइड करते हैं, m लेस देन n मान लो, तो आपको एक यूनिक कोशेंट और एक यूनिक रिमाइंडर मिल जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये चीज आप लोग नोट कर सकते हैं। 30 सेकंड का मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, पॉज करके भी कर सकते हैं आप इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, ठीक है। अब एक सिंपल रिवीजन, और मैं पता है बहुत अमेजिंग ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को इसके लिए, ठीक है, जिससे आप रिमाइंडर है ना ऐसे चुटकियों में निकालोगे, ठीक है। आप पहले वो चीज करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको आपको डिवाइड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। इसको डिवाइड कीजिए आप, ये px है, डिवाइजर पॉलिनोमियल है आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, राइट। आपको निकालना है qx और
dx, है ना। अब आपको रिमाइंडर और क्वेश्चन निकालना है। आप लोग पता है 30 सेकंड का मतलब मैं आप लोग को पॉज दे रहा हूं। एक आप लोग एक काम करो, ठीक है, आप लोग एक काम करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको सॉल्व करो यार, है ना। इसको आप सॉल्व करो और अगर मैं जल्दी आ गया तो वीडियो पॉज कर लेना। अब मैं इसका रॉक स्टार मेथड बताऊंगा आप लोगों को ना, मैं इसका रॉक स्टार मेथड बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अब मैं इसका एक रॉक स्टार मेथड आप लोगों को बता देता हूं, है ना। चलो तो अब इसका जो रॉक स्टार मेथड है ना वो क्या है कि मैं देखो डिवाइड नहीं करूंगा, है ना। प्री आरएमओ में वी डू नॉट डिवाइडेड लाइक, मैं क्या करता हूं, मैं कोफिशिएंट मैच करूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है दोस्तों जो आप लोगों को आनी चाहिए, राइट। देखो ये आपका एक पॉलिनोमियल है, ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है, ये आपका डिवाइजर पॉलिनोमियल है। रिमाइंडर आपका लीनियर आएगा, राइट, ये मानते हो आप। अब मुझे ये बॉक्सेस भरने हैं, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट, ये फिल इन द ब्लैंक्स। बचपन की यादें ताजा हो गई होगी आपकी। अब देखो लीडिंग कोफिशिएंट एक्स की पावर 4 है तो यहां तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखना ध्यान से, ये 4 है ना दोस्तों, ये 4, ट्रिक क्या है, ये जो 4 है ये 3 है, 3 + 1 4 होगा। मतलब यहां पे जो आएगा ना दोस्तों नंबर, इन दोनों का सम ये वाला नंबर होना चाहिए। इसका बहुत सिंपल लॉजिक है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर को जब आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे और इस एक्स स्क्वायर को आप 3x से मल्टीप्लाई करोगे, 3x क्यूब तो बन ही गया। अब आपको 4x क्यूब चाहिए तो यहां पे 1 लाना पड़ेगा, राइट। अब 3x स्क्वायर का कोफिशिएंट मैच करना है हमें। 3x स्क्वायर कोफिशिएंट कैसे मैच होगा, देखो x स्क्वायर इंटू 2, 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू 1 अगर होगा तो x स्क्वायर इंटू 1 अगर होगा तो आपका 3x स्क्वायर बन जाएगा, राइट। बट हाँ 3x इंटू, ओके सॉरी, 2x स्क्वायर, है ना। देखो आप x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूं। 2x स्क्वायर यहां से आया, इससे मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर आया, मुझे चाहिए 3x स्क्वायर तो -2x स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे क्या आ गया मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, -2, ठीक है। यहां पे -2 आ गया तो देखो -2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर -2x स्क्वायर, राइट। चलिए गुड। और ना और एक रॉक स्टार टेक्निक और बताऊंगा, अभी ये रॉक स्टार नहीं है, ये तो चलो ठीक है, बहुत भयंकर कैलकुलेशन वगैरह लगा रहे हो आप। अब आपको x का कोफिशिएंट मैच करना है। x का कोफिशिएंट यहां पे 1 है, यहां पे देखो 3x इंटू -2 -6x, x इंटू 2 2x, -4x आ रहा है, मुझे वहां पे x चाहिए तो 5x ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आपका क्या बनेगा, x बनेगा। देखो -2 इंटू 3x 6x, ध्यान से देखो 3x इंटू -2 -6x, 2 इंटू x 2x, -6x प्लस 2x -4x, उसमें 5x ऐड करो, x आ गया। 2 इंटू -2 -4, 5 ऐड करो, +1 आएगा, राइट गाइस। तो एक तो ये तरीका हो गया। देखो दोस्तों अब इसके लिए मतलब बहुत हाई लेवल ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, इस तरह से करने में।
मेरे को पता है, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बट मैं तुम्हें एक रॉकस्टार टेक्निक देता हूं। ठीक है, रॉकस्टार टेक्निक क्या है कि अब ये देखो x² + 3x + 2 है, राइट? ये फैक्टराइजेबल है, ध्यान से देख रहे हो आप, ये फैक्टराइजेबल है ना? इसको ऐसे लिखा मैंने। मान लो मुझे केवल रिमाइंडर पूछा होता, रिमाइंडर निकालने की बहुत रॉकस्टार टेक्निक है। ये फैक्टराइजेबल है x + 1 × x + 2 में, ठीक है? और यहां पे एक क्वोशिएंट पॉलिनोमियल लिख दो और रिमाइंडर को ax + b मान लो। अब दोस्तों अगर मैं a और b की वैल्यू निकालने में कामयाब हो गया, तो मेरा काम हो जाएगा। अब मैं a और b की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। a और b की वैल्यू निकालने के लिए मैं सिंपल एक चीज का ध्यान रखूंगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सोचूंगा। x की वैल्यू अगर मैंने -1 डाली तो यहां पे देखो 0 बन रहा है। x की वैल्यू मैंने -1 डाली, ठीक है? x की वैल्यू मान लो मैंने -1 डाली है। x की वैल्यू -1 डालने पे यहां पे आया 1, यहां पे आया -4, यहां पे आया +3, यहां पे आया -1, यहां पे आया +1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, -a + b, ठीक है? -a + b। अब -a + b क्या आ रहा है मेरे दोस्तों? -a + b क्या आ रहा है? देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, -4 ये 4 कैंसिल हो गया, तो पूरा ही कैंसिल हो गया, राइट? तो इसका मतलब मेरा 0 आ जाएगा। इसका मतलब a और b की वैल्यू इक्वल है। देखो वेरीफाई होता हुआ दिख रहा है। अब x की वैल्यू -2 डालो। x की वैल्यू अगर -2 डालोगे x की वैल्यू अगर -2 डालोगे 16 -32, ठीक है? 16 - 32 + 8, 4 × 3 12, -2 + 1 -2a + b इज इक्वल टू, अब ये कितना हो गया दोस्तों मेरे? -5। इसका मतलब -5 है, इसका मतलब a = b = 5 आपकी वैल्यू आ गई। तो आपका रिमाइंडर आ गया, देखो 5x + 5। आपने इसको भी ऐसे, यहां पे भी ऐसे निकाला था, यहां पे भी ऐसे निकाला था। तो ये दोस्तों बहुत रॉकस्टार टेक्निक है। अब यहां पे मैं आप लोगों के दिमाग में डाउट डालता हूं, सर व्हाट इफ दिस नंबर इज नॉट फैक्टराइजेबल, कैन वी कैलकुलेट द रिमाइंडर? दिस इज प्रिसाइजली द एम ऑफ दिस लेक्चर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक कॉल्ड रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। विल बी डूइंग इट बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर, सो स्टे ट्यून्ड विद दिस लेक्चर, राइट? पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूं आपको, इसको वापस से कॉपी करने के लिए, या फिर जो भी आप लोग ऑब्जर्व करना चाहें, वीडियो को पीछे भी देखना पड़ सकता है यहां पे कुछ बच्चों को समझने के लिए। आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। बताओ। चलिए अब आगे बढ़े। अब देखना है दोस्तों कितना अमेजिंग तरीके से हम लोग जो हमारी जो 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है ना वो डिस्कस करेंगे, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है? रिमाइंडर आणि फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है? अब बहुत सिंपल है, देखो दोस्तों 2 स्टेटमेंट है। देखो, इफ योर डिवाइजर इज ax - b, राइट? मान लीजिए, ठीक है? तो मैं बहुत सिंपली ये सोच सकता हूं कि अगर मेरा पॉलिनोमियल ये है तो भाई जो px होगा वो dx × qx प्लस कैपिटल R होगा, क्योंकि भाई अगर मैं डिग्री 1 के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं, तो जो रिमाइंडर है वो या तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा या 0 पॉलिनोमियल आएगा। आइदर केस में वो एक कांस्टेंट नंबर होगा, राइट? ये मैंने लिख दिया। अब अगर मैं इस R की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सोचो, मैं इसको 0 रख देता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं x की वैल्यू b/a हो जाएगी, x की वैल्यू b/a हो जाएगी। अब जो x की वैल्यू b/a होगी उसको मैं यहां पे इंप्लीमेंट कर देता हूं। देखो पुट किया मैंने, x की वैल्यू b/a
इज इक्वल टू x की वैल्यू b बाई ए हुई तो dx आपका क्या आ जाएगा, ये तो 0 ही था, प्लस r, तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम हो गया, राइट ये आपका रिमाइंडर थ्योरम हो गया। ठीक है, क्लियर है। ये बहुत अमेजिंग चीज है दोस्तों, बहुत अमेजिंग चीज है जो आप लोग कर सकते हैं। राइट ठीक है, अब इसी का एक्सटेंशन है दोस्तों, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर थ्योरम। इसी का एक्सटेंशन है, ठीक है, ये हो गई रिमाइंडर थ्योरम, इसी का एक्सटेंशन है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इफ P ऑफ B बाय A इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज, अगर आपका R 0 आ गया, इट इंप्लाइज dx इज फैक्टर ऑफ px, मतलब वो डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। भाई रिमाइंडर 0 का क्या मतलब होता है, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फैक्टर थ्योरम हो गई। ठीक है मेरे दोस्तों, छाप लो इसको। ठीक है, और अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम। इसके बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग ट्राई आउट कर सकते हैं। बताओ भाई, चलो लेट्स गेट गोइंग, आगे बढ़ते हैं। अब यार मेरा ये मानना है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, बहुत अमेजिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने एक क्वेश्चन तो अब वैसे आप लोगों को करवा ही दिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा जो थोड़े से प्री आर्मो टाइप में आते हैं। जैसे मान लीजिए, इफ मुझे ये पूछा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 2018 प्लस एक्स की पावर 2019। मान लो मुझसे ये पूछा, ठीक है। चलो इसमें एक काम करते हैं, इसको अपन लिख लेते हैं एक्स की पावर 2020, राइट। मैं एक काम करता हूं, इसमें ये लिख देता हूं एक्स की पावर 2020। अब इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे हम, ये मैं आप लोगों को बताता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब देखना दोस्तों, ये एक सॉल्व्ड एग्जांपल है। एक्स की पावर 2018 प्लस एक्स की पावर 2020, ठीक है। मुझे ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 है, ठीक है। अब देखना दोस्तों, हाइपोथेटिकली है ना, ये हाइपोथेटिकल है ना, मैं अगर मान लो इससे डिवाइड करूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, ठीक है, तो रिमाइंडर मेरा लीनियर आएगा, राइट, लीनियर आएगा। अब देखो कोई बच्चा सोचेगा सर ये तो ये इक्वल टू 0 है, आपने डिवीजन बाय 0 कैसे कर दिया, ठीक है। अभी देखो मैं क्या कह रहा हूं ना आपको, मैं कह रहा हूं कि भाई एक बार ये तो अभी तो पॉलिनोमियल है ना, इस चीज को मैं एक बार के लिए अगर भूल जाऊं तो ये चीज अभी एक पॉलिनोमियल है जो मुझे एक लीनियर रिमाइंडर देगी, ठीक है। अब बेसिकली बच्चों रिमाइंडर थ्योरम में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, आप सोच के देखो, रिमाइंडर थ्योरम में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना। रिमाइंडर थ्योरम अगर px होती है, उसको डिवाइड किया है आपने ax माइनस b से, तो रिमाइंडर आता है p ऑफ b बाय a, राइट। तो डिवाइड आप ax माइनस b से कर रहे हो, तो ax माइनस b को 0 क्यों मानते हो, है
सही है बेटा तुम्हारा, है ना। एनसीईआरटी करे तो ठीक, हम करें तो गलत। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इसी लॉजिक को मैं एक्सटेंड करता हूं क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक या जो भी हो उसके लिए, ठीक है भाई। लीनियर रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 0 रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को 0 रखने से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, बट मुझे एक आइडेंटिटी याद आ रही है। इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस 1। तो इससे दोस्तों मेरा एक्स क्यूब का वैल्यू बना गया। अब देखना ब्यूटीफुल चीज, वेरी वेरी ब्यूटीफुल चीज, एक्स क्यूब की वैल्यू बना गई। अब एक्स क्यूब की वैल्यू अगर 1 आ गई तो एक्स की पावर 2016 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। कैसे? दोनों जगह पावर 672 से रेज करो, राइट। इसका मतलब x की पावर 2018 x के बराबर आ जाएगा, x की पावर 2020 x की पावर x स्क्वायर के बराबर आएगा, सॉरी x की पावर 4 के बराबर आएगा, x की पावर 4 इन टर्न x के बराबर आएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है यार ये, है ना। इसको बोलते हैं दोस्तों रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आ गया? इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर, और x प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है? -1 दे रखी है x प्लस एक्स स्क्वायर की। कॉन्सेप्ट यही है कि भाई जो रिमाइंडर थ्योरम होता है ना, उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं इस फैक्टर को 0 मान के। इस फैक्टर को 0 मान के मैं कंक्लूड क्या कर सकता हूं कि x क्यूब 1 होगा, x क्यूब की वैल्यू 1 हो गई, और ये फिर पूरी इक्वेशन आ गई। पूरा छाप लो इसको दोस्तों आप लोग, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट छाप सकते हो अब आप। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ने की सोच रहा हूं जीवन में भी और इस क्वेश्चन में भी, इस कॉन्सेप्ट में भी। अब इसको अप्लाई करते हुए एक और कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसी को अप्लाई करते हुए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, ठीक है। और रूल क्या है दोस्तों, इसके अंदर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा सकते, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी को क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लिया, वैसे नहीं। मतलब इरेशनल टर्म्स नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। बेसिकली बात यह है, मुद्दे की बात यह है, मुद्दे की बात यह है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इसके आगे आप अपना वीडियो पॉज कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब मैं कैसे करूंगा दोस्तों, इसको देखना। मैं इसको कैसे करूंगा देखना। मुझे सर आप ये बोल रहे हो कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी है। सबसे पहले मैं पेन किंग चेंज करूंगा, फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी लिखा मैंने, क्योंकि भाई ये 0 है, इसमें मैंने x मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। ठीक है, ये हो गया। एक मिनट, ठीक है। एक एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। फिर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स के अंदर दोस्तों मैं क्या करूंगा, एक्स क्यूब की जगह मैं एक्स प्लस 1 पुट करूंगा। ठीक है, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए एक्स माइनस बी है, तो ये पुट कर दूंगा फिर से, है ना। देखो कितना शानदार तरीके से हो गया। अब ये क्या आ गया, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी माइनस बी एक्स। एक्स को सब एक साइड ले आओ, ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस 1 इंटू एक्स। तो एक्स कितना आ गया मेरे दोस्तों, ये पता है NaCJS का PYQ है, बट ये अलग अलग तरीके से हर जगह आया हुआ है,
अलग अलग तरीके से हर जगह आया हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन, राइट। कर दो इसको। अब इसकी x की वैल्यू ये आ गई। इसको दोस्तों ये फिलॉसफी भी है, देखो जब रिडक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है दोस्तों, रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग powers of x so as to get a refined and simplified expression। ये एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन हैक भी है, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इससे, ठीक है। तो ये करें आप, जल्दी से निकलो इसको। हो गया। ये दोस्तों बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसको आप नोट भी कर लो, है ना, मार्क भी कर लो, ठीक है। तो अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर, रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल बहुत अमेजिंग चीज होती है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन बताऊं मैं आपको, जो जिसमें मैंने बोला ना कि इट्स अ कैलकुलेशन हैक। तो कैलकुलेशन हैक कैसे है, मान लीजिए आपको एक नंबर दिया हुआ है 2020 की पावर 2020 माइनस 2020, है ना, और आपको इसको डिवाइड करना है, डिवाइड n बाय 2020 स्क्वायर प्लस 2020 प्लस 1। अब आप इसको डिवाइड करने की सोचो कि भाई कैसे डिवाइड करोगे इसको, आप इस नंबर को डिवाइड कैसे करोगे। आपको इसके अंदर देखो पॉलिनोमियल का इंटरवेंशन तो दिख जाएगा, मगर रिडक्शन से कैसे करोगे इसको, आप ऐसे सोचो। बोलो भाई। चलो गाइस, अब मैं बताता हूं तुम्हें कि इसको कैसे करना है। देखो अब देखो, मैं बिल्कुल सिंपली क्या सोचूंगा, 2020, और जो चीज में डाइजेस्ट नहीं होती ना बच्चों को, वही बताऊंगा। x इज इक्वल टू 2020, तो मुझे डिवाइड करना है किसको, इस पॉलिनोमियल को, राइट, इसको x मान लेते हैं, है ना, राइट, इसको डिवाइड करना है। कोई बच्चा बोलता है सर इसको x क्यों नहीं माना, भाई x की पावर x पॉलिनोमियल थोड़ी बचेगा, x की पावर कांस्टेंट होनी चाहिए तभी पॉलिनोमियल बनेगा, इसलिए ऊपर वाले x को हमने ये नहीं लिखा, ठीक है। अब डिवाइजर पॉलिनोमियल को दोस्तों मैं ये मान लेता हूं। अब देखो यहां पे बहुत खतरनाक चीज, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा आप लोगों को, पक्का, मेरी गारंटी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को 0 रखो, ये हैक है। हैक क्यों है, क्योंकि असली में 0 थोड़ी है, x की वैल्यू तो 2020 है। तो इससे आपका देखो एक्स क्यूब का वैल्यू 1 आ गया, राइट, एक्स क्यूब का वैल्यू 1 आ गया। इसका मतलब ये जो चीज है ना दोस्तों, किस में रिड्यूस हो जाएगी, देखना, एक्स क्यूब का वैल्यू 1 है तो एक्स का पावर 2019 1 हो जाएगा, तो ये रिड्यूस हो जाएगा x में, माइनस एक्स 0। इसका मतलब n इज
perfectly divisible by n by 2020 square plus 2020 plus 1. लाइक इट सीम्स टू वर्क ऑलवेज, इट सीम्स टू वर्क ऑलवेज. मतलब खासकर जो प्री आरएमओ होता है, प्री आरएमओ के अंदर कोई आपसे मेथड तो मांगता नहीं है, तो ये बहुत अमेजिंग कैलकुलेशन हैक है जो आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अरे यार, मैंने आपको इसको नोट करने का टाइम नहीं दिया. 30 सेकेंड्स. चलो, अब एक क्वेश्चन मैं करता हूं दोस्तों. अब ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पैटर्न रिमाइंडर. पैटर्न रिमाइंडर क्वेश्चंस. ठीक है, पैटर्न रिमाइंडर क्वेश्चंस हम लोग करते हैं. राइट, अब मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड remainder when, या फिर सिंपल अपन सिंपली ये कहते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ P6 in a cubic polynomial Px such that P of 1 is equal to 2, P of 2 is equal to 6, P of 4 is equal to 20, and P of 5 is equal to 10. ठीक है, अब ये बताओ दोस्तों कैसे इसको आप ट्राई करेंगे. पहले आप लोग ट्राई कीजिए. एक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. वो सोच सकते हैं. समय समाप्ति की घोषणा होती है, और अगर नहीं होती है तो आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हैं. चलिए अब देखो, अब इसको हम लोग करते हैं. अब देखो, एक सिंपल लॉजिक तो ये कि सर हम तो ये मान लेते हैं एक बच्चा ऐसे करेगा. ठीक है, और सर अब मुझे देखो इन 4 की वैल्यू निकालनी है, मैं ये लिखूंगा, है ना, ऐसे वैल्यू पुट कर दूंगा. ये तो एक मेथड हो गया. अब यहां पे दोस्तों प्योर विजुअलाइजेशन का गेम है. यहां पे क्या होता है दोस्तों, पैटर्न रिमाइंडर होता है. पैटर्न रिमाइंडर का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, कि 1 पे वैल्यू 2 आ रही है, 2 पे 6 आ रही है, 4 पे 20 आ रही है. अब इसमें कोई पैटर्न है क्या? ठीक है, अगर मैं ये सोचूं पैटर्न x स्क्वायर प्लस एक्स, तो P1 क्या आ रहा है दोस्तों 2, P2 क्या आ रहा है 6, P4 क्या आ रहा है 20. तो देखो ये जो 3 वैल्यूज है ना, ये जो 3 वैल्यूज है यहां पे सेटिस्फाई हो रही है, और P5 पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना. हमें क्या दे रखा है, P5 इक्वल टू 10. अब मैं आप लोगों को बताता हूं बेसिकली दोस्तों क्या होता है, कि जब भी इस तरह से दिया होता है ना, जितनी डिग्री का, ये कितनी डिग्री का है दोस्तों, 3 डिग्री का है, तो आपको जितनी डिग्री का होगा उतने पे ही पैटर्न दिया होगा. तो 3 पे पैटर्न दे दिया,
ताकि आप लोग क्या कर सको, एक पॉलिनोमियल अज्यूम कर सको। एक्चुअली जो आपका px है ना, वो क्या आएगा, k टाइम्स x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इससे क्या फायदा हुआ दोस्तों, देखो आपने एक शॉट में ये तीनों इक्वेशन यूज कर ली, 1 2 3। देखो आप वैल्यू पुट करके देखो, P1 की वैल्यू अभी भी बनाएगी। और आप क्या फैक्ट यूज कर रहे हो कि आप इसको जीरो लोगे। हमेशा हम दोस्तों डिवाइजर को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, सोच के देखो। अब मुझे क्या चाहिए, k क्यों चाहिए, और k के लिए मुझे बताइए जो कॉन्स्टेंट होता है ना भाई, x की पावर 3 का हमेशा कोफिशिएंट 1 थोड़ी होगा यार। तो x की पावर 3 का कोफिशिएंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए मेरे दोस्तों, x की वैल्यू 5, मतलब एक वैल्यू एक्स्ट्रा मुझे दी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर। तो अब मैं इसको करता हूं, ठीक है। तो p ऑफ 5 कितना हो गया, k इंटू 5 माइनस 1, 1 इंटू 3 इंटू 4, 12k प्लस 30, ये कितना दे रखा है मुझे, 10 इज इक्वल टू 12k प्लस 30। इट इंप्लाइज k इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 3, राइट, माइनस 5 अपॉन 3। अब देखो ये तो px हो गया। अब px की वैल्यू मैंने क्या रख दिया, माइनस 5/3, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इवेल्युएट करने की जरूरत थोड़ी है, मुझे तो p6 निकालना है, तो p6 निकाल लेता हूं, माइनस 5/3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 42। 3 से कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ 3 से। तो क्या हो गया, देखो 25 इंटू 4 100 माइनस 200 माइनस 200/3 प्लस 42, इट गिव्स मी माइनस 74 आई गेस, या पूरा एलसीएम ही ले लो, माइनस 74/3, राइट गाइज। तो ये आएगा आंसर, ठीक है। पॉइंट देखो आप, ये क्रिटिकल स्टेप है दोस्तों, राइटिंग दिस is the critical step, and like pre-RMO is such exam which is full of critical steps, है ना। और ये नॉन रूटीन थिंकिंग होती है। बच्चे बोलते हैं कि सर नॉन रूटीन मैथ्स क्या होती है, नॉन रूटीन मैथ्स क्या होती है, ये नॉन रूटीन मैथ्स होती है, ठीक है दोस्तों। सो ये जो मैथ्स है ना, ये नॉन रूटीन मैथ्स है। जल्दी से इसको छाप लो आप लोग, ठीक है, और बहुत अमेजिंग है। फिर इसका एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो यूएसए मैथमेटिक्स ओलंपियाड में आ चुका है, ठीक है, यूएसए मैथमेटिक्स ओलंपियाड में आ चुका है। बताओ, ठीक है, चलो। अब देखो दोस्तों, इसी में पता है पैटर्न रिमाइंडर की जो पराकाष्ठा है ना, पराकाष्ठा है वो क्या है, वो ये है, इफ px इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2017 and pi is I upon I plus 1 for I1, 2, 3 2018, then find value of P 2019। इसको ट्राई कीजिए आप लोग, डेफिनेटली दोस्तों ट्राई टू गिव एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स टू दिस क्वेश्चन, है ना। हम लोग तो 30 सेकेंड्स के बाद वो कर देंगे इसको वापस से
हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे। 30 सेकेंड्स का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। बताओ। चलो आई कॉमा, अब यार देखो बताओ, एक बच्चा पता है मेरे को पता है, जब मैं इसको जनरली क्लासेस में करवाता हूँ ना, तो बच्चा क्या बोलता है, वो बताओ इंटेलिजेंट बच्चा, अभी इंटेलिजेंट बच्चा, सर देखो आपने अभी अभी हमें बताया, मुझे पैटर्न तो दिख ही रहा है, तो मैं ये मान लेता हूं, देखो आपका डिग्री इसका है और इसको मैं ऐसा मान लेता हूं, देखो है ना, यही तो आपका रिमाइंडर है, यही तो रिमाइंडर है ना, यही तो रिमाइंडर है सर। देखो फिर उस बच्चे को, मैं उस बच्चे के पास जाता हूं, कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसके कान पकड़ता हूं, कान मरोड़ता हूं और कान मरोड़ के उसको ये बोलता हूं कि भाई पॉलिनॉमियल में चीजें डिनोमिनेटर में कब से आने लगी। पॉलिनॉमियल में डिनोमिनेटर में चीजें आ सकती हैं क्या, बताओ। पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन यही होती है कि वो एक भाई न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन है, राइट। तो यार अब क्या करें इसमें यार, क्या किया जाए, ठीक है, क्या किया जाए इसके अंदर, है ना यार, मतलब समझ नहीं आ रहा। तो वो बच्चा क्या बोलता है कि सर आप इसको ऐसे रहने दो और मैं कह रहा हूं आप इसको x+1 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे पॉलिनॉमियल को। मैंने कहा अच्छा ऐसे करूं, चल ठीक है। अब तो मानते हो ना सर ये पॉलिनॉमियल है, अब तो मानते हो ना कि ये पॉलिनॉमियल है। मैंने कहा देखिए यार मैं मानता तो हूं, बट ये अभी एक 2018 डिग्री का पॉलिनॉमियल हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है सर। अभी देखो मैं आपको बताता हूं, अब इसके अंदर अगर आप x की वैल्यू -1 रख दोगे तो आपका सब कुछ 0 हो जाएगा। इस k की वैल्यू निकालने का कोई तरीका ही नहीं है आपके पास, बता दो आप, अगर आपके पास कोई तरीका है तो वो बोलता है सर मेरे पास एक तरीका है, मेरे को 2018 पे वैल्यू ये दे रखी है, देखो p 2018 पे वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। तो मैं 2018 डालूंगा सर x की वैल्यू, चलो मैंने कहा डाल के देख लो, 2018 उसने डाली, राइट। ये कितना आ गया, k टाइम्स 2018 डाला ना, 17 से लेकर 1 तक, तो 2017 फैक्टोरियल, और x की वैल्यू यहां पे 2019 आ गई, प्लस x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमने क्या डाली है 2018, ठीक है। अब देखो दोस्तों यार ये p 2018 क्या है 2018, तो 2019 यहां पे मल्टीप्लाई हो गया तो 2018 हो जाएगा, है ना। कितनी मेहनत की आपने, देखो है ना, कितनी मेहनत की, और इतनी मेहनत करने के बाद आपका k 0 बन गया। वेस्ट ऑफ एफर्ट, वेस्ट ऑफ एफर्ट। ये प्रोसेस आपने यहीं गलत कर दी तो आगे इसको सही कैसे करोगे यार, है ना। तो ये तो गलत हो गई, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, राइट, राइट गाइस, राइट गाइस। अब बट इस एफर्ट को मैं गलत नहीं जाने दूंगा। यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, यहां पे मुझे क्या दिख रहा है दोस्तों, देखो x+1 px माइनस x, ये मुझे एक पॉलिनॉमियल दिख रहा है,
QX। ठीक है, ये मुझे एक पॉलिनोमियल दिख रहा है दोस्तों, है ना। देखो x प्लस 1 इंटू पी एक्स माइनस एक्स, ये x उधर चला गया। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल है ना दोस्तों, ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आप देखोगे ना Q1 से लेकर Q 2018 तक सब जीरो है, राइट, सब जीरो है, सब जीरो है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 पी एक्स, है ना, x प्लस 1 पी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स x माइनस 1 से लेकर x माइनस 2018, राइट गाइस। अब देखो, अब मुझे थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग दिख रही है। अब मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू -1 रखूंगा। x का वैल्यू -1 रखने से मेरा ये 0 हो गया, यहां पे 1 आ गया, 1 आ गया। जैसे ही यहां पे मेरा 1 आया, x का वैल्यू -1 रखा है मैंने, देखो k इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4 ऐसे होता गया और -2020 तक गया। ये 2018 ब्रैकेट्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2020 फैक्टोरियल, 2019 फैक्टोरियल, सॉरी 2019 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, 2019 फैक्टोरियल। तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों, राइट। क्या किया मैंने, x का वैल्यू -1 पुट किया तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। -1 रखने से -2 -3 से लेकर -2019 तक 2019 ब्रैकेट सही है, तो इसको हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो k का वैल्यू 1/2019 फैक्टोरियल आ गया। 1/2019 फैक्टोरियल आते ही मेरा पॉलिनोमियल बन गया। अब मेरे को क्या चाहिए, p ऑफ 2019 डाल दो, 2020 p 2019 जिसकी वैल्यू चाहिए -2019 इज इक्वल टू, ये क्या है 1/2019 फैक्टोरियल। 2019 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 2019 कितना होगा 2018 फैक्टोरियल, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, देखो ये 1/2019 आ गया। ठीक है, तो p 2019 इंटू 2020 इज इक्वल टू 2019 प्लस 1/2019 आ गया। फाइनल आंसर मेरा ये हो गया। ठीक है, तो ये बहुत अमेजिंग और काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम मानता हूं मैं तो इसको, पर्सनली मैं तो इसको काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम मानता हूं। ठीक है, ये USAMO में आया था। बोलो भाई। ठीक है, चलो, तो ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, अब देखो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, रिडक्शन, पैटर्न रिमाइंडर, कुछ इस तरह की चीजें की हमने। फिर एक आती है कोफिशिएंट प्रॉब्लम्स। कोफिशिएंट प्रॉब्लम्स ये भी बहुत अमेजिंग प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बाउंडेडनेस ऑफ कोफिशिएंट, बाउंडेडनेस ऑफ कोफिशिएंट। जैसे मान लो ये पूछ लिया आपसे, है ना, कि भाई कोफिशिएंट बाउंडेड है। जैसे, है ना, ये है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें ये दिया होगा, वही जैसे प्री आरएमओ के अंदर आ चुका है क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल है ना। इट इज गिवन कि भाई p ऑफ 5 एक मिनट 7 8, या फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करते हैं। ठीक है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 7 है। ठीक है,
आपको ये 7 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, और P ऑफ 5 आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है 35, ठीक है। अब गिवन A0, A1, AN आर पॉजिटिव इंटीजर्स, आर या फिर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ P6 माइनस 5। P6 माइनस 5 की वैल्यू चाहिए आपको, स्टैंडर्ड 2 मार्कर PRMO है, ठीक है। बताए क्या आंसर आएगा, है ना। 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा मैं एज यूजुअल आपको। बताओ। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो P ऑफ 1 7 दे रखा है दोस्तों, ठीक है। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने की वजह से क्या है मैं आपको समझाता हूं। इस स्टेटमेंट को अटैक करो। P ऑफ 5 क्या आएगा, A0 प्लस 5A1 प्लस 25A2 प्लस 125A3 एंड सो ऑन। अब यार ये नंबर बेचारा 35 है, राइट, ये नंबर बेचारा 35 है। अब अगर ये 35 है, इसको ये A3 A4 कुछ नेगेटिव तो हो नहीं सकते, ये कट पिट के तो 35 आएगा नहीं, ये जुड़ जुड़ के ही 35 आएगा। और अगर जुड़ जुड़ के 35 आएगा तो भाई ये आगे के ये सब तो जीरो होने चाहिए, राइट, ये सब तो जीरो होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो हो गए तो ये नंबर बहुत बड़ा बन जाएगा। अब देखो ब्यूटीफुल चीज, गलती से मान लो अगर A2 आपने जीरो ले लिया, ठीक है। अब मैं केस लेता हूं A2 इक्वल टू 0, ठीक है। A2 इक्वल टू 0 लिया आपने, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो आपकी दो इक्वेशन बन गई, है ना, एक तो ये, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, P ऑफ 1 वाली। P ऑफ 1 मतलब 7 इज इक्वल टू A0 प्लस A1, राइट। सबट्रैक्ट करो आप तो आपका A1 7 आ जाएगा और A0 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, राइट। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब मान लो A2 0 नहीं है, A2 को 1 ले लो, ठीक है। A2 को अगर आपने 1 लिया तो आपका देखो ये 25 बन गया, A0 प्लस 5A1 10 बन गया, और A0 प्लस A1 आपका 7 है, तो उससे A1
क्या आएगा आपका, देखो इससे आपका फ्रैक्शन आ जाएगा, ये फ्रैक्शन आ जाएंगे, तो ये गलत हो गया, राइट। फ्रैक्शन गलत हो गया, फ्रैक्शन में तो नहीं आना चाहिए आपका आंसर। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि आंसर आपका क्या आएगा, या मैंने इसमें कुछ गलती कर दी क्या, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं वापस से। A0 प्लस 5A1 35 आ गया, A0 प्लस A1 ये आ गया, तो A1 की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है, A1 की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है, A1 की वैल्यू 7 आ गई और A0 की वैल्यू 0 आ गई, बिल्कुल सही है। तो इसमें तो कोई भी दुविधा मुझे लगती नहीं है कि A2 की वैल्यू मैंने 0 रख दी थी, है ना, हाँ बिल्कुल सही है। फिर A2 की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी, ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहां पे देखते हैं हम, A2 की वैल्यू 1 रखी है तो A0, अच्छा यहां पे भी तो 1 है, A2 की वैल्यू 1 रखी है ना हमने, तो ये हो गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, A0 प्लस A1 6 आ गया, A0 प्लस A1 6 आ गया, और A0 प्लस 5A1 10 है, तो इसका मतलब A1 की वैल्यू 1 है, A0 की वैल्यू 5 है। उस केस में आपका पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। इस केस में आपका पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, इस केस में आपका पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 7x। अब ये है पॉलिनोमियल, तो आपका P6 कितना आएगा, 42 माइनस 5 करना है तो 37 आंसर आएगा। ये है P6 माइनस 5, राइट। दूसरा अगर मैं यहां पे केस लूं, P ऑफ x, P ऑफ 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 6 दैट इज 42, राइट। तो ये दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये बाउंडेडनेस ऑफ कोफिशिएंट वाले जो क्वेश्चंस है ये आ चुके हैं प्री आरएमओ के अंदर भी, केवीपीवाई के अंदर भी, और इसलिए मैं दोस्तों बोलता हूं कि यहां पे कुछ ना कुछ आपको कोफिशिएंट पे बाउंड लगाना पड़ेगा। जैसे यहां पे नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा हुआ है, तो इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हमारे स्टडी मटेरियल में भी दे रखे हैं, उस स्टडी मटेरियल को आप लोग रेफर करें और आप लोग इसी तरह से हमारे साथ पढ़ते रहिए दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर भी बहुत अमेजिंग लगा, सुपर अमेजिंग। इसको दोस्तों हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा मल्टीपल टाइम देखना पड़े। मैं इन लेक्चर्स की ड्यूरेशन 70 to 90 या 60 to 90 मिनट्स इसीलिए रखता हूं ताकि आप लोग के पास एक सिग्निफिकेंट चंक हो जाए पढ़ने के लिए, ताकि आप उसमें कुछ अच्छा कर सकें। सो दोस्तों इसी तरह से हमें पसंद करते रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।